जब घर पर स्प्रिंग रोल बनाना इतना आसान है तो फिर बाजार का स्प्रिंग रोल क्यों खाए। और ऊपर से आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप स्प्रिंग रोल की शीट को घर पर कैसे बना सकते हो। तो इस स्प्रिंग रोल शीट को बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च डालने से जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है ये काफ़ी क्रिस्पी बनती है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच नमक और फिर इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसका बैटर रेडी करना है। और जो बैटर है ये बिल्कुल पानी की तरह पतला होना चाहिए, लेकिन इसमें एक साथ सारा का सारा पानी ऐड ना करें वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ सकती है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग रोल शीट बनाने का बैटर है ये रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल पानी की तरह पतला होना चाहिए। चलिए, बैटर तो रेडी हो चुका है। तो अब आपको इस प्रकार का एक पैन लेना है और इस पैन को पहले हम तेल से ग्रीस करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल आपको इस पर डालना है और फिर एक टिश्यू पेपर की सहायता से इस तेल को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब एक बार स्प्रिंग रोल शीट्स बनकर रेडी हो जाए तो हम उसको इस पैन में से आसानी से निकाल सके। फिर इस पैन को आपको थोड़ा सा गर्म होने देना है। अब आपको क्या करना है कि इस पैन को आपको थोड़ा सा तिरछा यानी कि इस प्रकार से टिल्टेड रखना है और फिर हम इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और फिर इस पैन को हमें इस प्रकार से घुमाकर इस बैटर को हर तरफ इवनली स्प्रेड करना है। इसको 1-2 बार घुमाने के बाद इसमें जो भी एक्सेस बैटर है उसको आपको वापस बाउल में निकाल लेना है। इस बैटर को आपको इस पैन में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं घुमाते रहना है वरना फिर आपकी जो स्प्रिंग रोल की शीट्स है वो काफ़ी मोटी बनेगी और फिर उसको खाने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। अब ये जो शीट है इसको आपको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है। इससे ज़्यादा इसको मत पकाइएगा वरना इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। अब ये जो पैन का साइड का हिस्सा है यानी कि जहाँ से हमने एक्स्ट्रा बैटर को बाहर निकाला था वो वाली साइड थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो शीट है इसने इस पैन के किनारों को अपने आप ही छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब आपको एकदम ही सावधानी से इस शीट को उठाना है। ये जो शीट है ये इस वक्त काफ़ी गर्म होती है, तो जब आप इसको पकड़ने जाओगे तो हो सकता है कि आपको उंगलियों में थोड़े से चटके लगे। तो इसलिए आपको इस शीट को एकदम ही सावधानी से निकालना है। और फिर आपको एक प्लेट लेनी है और इस प्लेट के ऊपर आप पहले से ही थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्न स्टार्च छिड़क कर रखिए। ऐसा करने से ये जो स्प्रिंग रोल की शीट है ये इसमें चिपकेगी नहीं। और अब जो स्प्रिंग रोल की शीट थी उसको आपको इस प्लेट में उल्टा करके रखना है, यानी कि जो साइड तवे की नीचे की तरफ थी वो साइड अब ऊपर खुले में होनी चाहिए ताकि पंखे की हवा की वजह से वो जो शीट है वो ऊपर से अच्छे से सूख जाए। और इस शीट के ऊपर भी हम वापस थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्न स्टार्च छिड़केंगे ताकि जो दूसरी शीट हम इसके ऊपर रखे वो इसके साथ चिपक ना जाए। अब दूसरी शीट बनाने से पहले ये जो पैन है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ होगा इस शीट का, तो उसको आपको निकाल लेना है। ये हमें किसी काम का नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी शीट्स को भी रेडी करना है। शुरू शुरू में आपको 1-2 शीट्स को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाते जाओगे वैसे वैसे ही आपके लिए बहुत ही ईजी होता जाएगा और आपकी जो स्प्रिंग रोल की शीट है वो आसानी से बनकर रेडी हो जाएगी। ये जो स्प्रिंग रोल की नीचे की साइड है यानी कि जो साइड तवे के ऊपर होती है वो हल्की सी गीली रहती है, तो इसलिए उसको उल्टा करके रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो चलिए, ये जो दूसरी शीट है ये भी रेडी हो चुकी है और इसको भी हम मैदा या फिर कॉर्न स्टार्च से अच्छे से डस्ट करेंगे। इसी तरह से मैंने ये और 5 से 6 शीट्स रेडी कर ली है और जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक शीट एकदम ही परफेक्ट बनकर निकली है। तो अब इनको हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे और तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग को बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई या फिर एक वॉक या फिर एक पैन में 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल डालना है और इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब आपको इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट। आप चाहो तो इस पेस्ट के बजाय इन सभी को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पेस्ट को हमें हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। जब अदरक, लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट अच्छे से सौते हो जाए तब हमें इसमें कुछ कटी हुई सब्जी ऐड करनी है। तो मैंने इस्तेमाल किया है 1 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, थोड़ा सा पत्ता गोभी यानी कि कैबेज और थोड़ा सा कैरेट। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सभी वेजिटेबल्स को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हमें हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है।
इनको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, वरना फिर ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इसे खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। हमें इन सब्जियों को थोड़ा सा कच्चा ही रखना है ताकि ये खाने में थोड़ा सा क्रंची लग सके। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच नमक, ताकि ये जो सब्जियां है ये फटाफट से कुक हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इसमें बहुत सारा नमक नहीं डालना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें कुछ सॉस ऐड करने वाले हैं और उनमें भी थोड़ा सा नमक रहता है। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर हम इन दोनों को इसमें एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 से 4 बूंद सोया सॉस की, और फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस। कुछ लोग स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग में इन सॉसेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर आप इनको नहीं डालोगे तो भी चलेगा। क्या होता है कि सॉस डालने से ये जो स्टफिंग है ये हल्का सा गीला हो जाता है और फिर जो स्प्रिंग रोल की शीट है वो हल्की सी फटने लगती है, तो इसलिए स्टफिंग में सॉस का इस्तेमाल करना एकदम ही ऑप्शनल है। तो ये जो हमारा स्प्रिंग रोल का स्टफिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियंस। इन स्प्रिंग ओनियंस का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप भी इनको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो लीजिए, हमारा ये जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुका है। तो अब इस स्टफिंग को हम साइड पर ठंडा होने देंगे और तब तक हमें मैदा की एक पेस्ट रेडी करनी है। तो मैंने एक बोल में लिया हुआ है 2 बड़ी चम्मच मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी हमें एक पेस्ट रेडी करनी है। इस पेस्ट को हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम स्प्रिंग रोल की शीट को आसानी से चिपका सके। चलिए, सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्प्रिंग रोल को बनाना कैसे है। तो मैंने यहाँ पर ये स्प्रिंग रोल की शीट रखी हुई है। तो अब इसकी किसी भी एक तरफ पर आपको स्टफिंग को डालना है। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच जितना स्टफिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग फिल ना करें इसमें, वरना आपको उसको फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब जो मैदा की पेस्ट हमने बनाई हुई थी, उस पेस्ट को हमें इस स्प्रिंग रोल की शीट की तीनों तरफ पर लगाना है। इस मैदा की पेस्ट को आप अच्छे से हर तरफ लगाइएगा ताकि ये जो स्प्रिंग रोल की शीट है ये अच्छे से बंद हो जाए और फिर तेल में जाने के बाद खुले नहीं। अब इसकी जो साइड्स है इसको हम बीच की तरफ लेकर आएंगे और फिर जिस साइड पर हमने स्टफिंग लगाया हुआ था उस साइड को हमें इस प्रकार से फोल्ड करते जाना है। अब सबसे आखिर में हम यहाँ पर भी थोड़ा सा मैदा का पेस्ट लगाएंगे ताकि जो स्प्रिंग रोल की शीट है ये अच्छे से सील हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो स्प्रिंग रोल है ये रेडी हो चुका है, और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे स्प्रिंग रोल्स को भी बनाकर रेडी करना है। अगर आपकी शीट में कहीं पर भी छेद हो या इसको फोल्ड करते समय पर वो कहीं से फट जाती है, तो फिर जो मैदा की हमने पेस्ट बनाई हुई थी उस पेस्ट को आप इस शीट पर लगा लीजिए ताकि वो जो छेद है वो भर जाए। चलिए, इसी प्रकार से मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लिया हुए हैं। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, और इनको फ्राई कैसे करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इनको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो फिर ये जो स्प्रिंग रोल्स है ये उतने क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और अंदर से आपको ये हल्के से कच्चे भी लगेंगे। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि जब मैं इसमें स्प्रिंग रोल डाल रहा हूँ तो तेल में काफ़ी धीरे धीरे से बबल्स आना शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो तेल है वो मीडियम गर्म है। अगर आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो फिर जो स्प्रिंग रोल्स है ये बहुत ही फटाफट से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से भी आपको जो मैदा और कॉर्नस्टार्च है वो हल्का सा कच्चा लगेगा। तो इसीलिए जो तेल है वो उतना गर्म नहीं होना चाहिए। अब आपको इन स्प्रिंग रोल्स को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाते, और इनको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग सकती है। एक साथ इसमें बहुत सारे स्प्रिंग रोल्स ना ऐड करें वरना ये फट सकते हैं, तो इसीलिए एक समय पर सिर्फ 3 या 4 स्प्रिंग रोल को ही फ्राई करें। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो स्प्रिंग रोल्स है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इनके ऊपर। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे स्प्रिंग रोल्स को भी रेडी करना है। मेरा ये वाला जो स्प्रिंग रोल था ना वो साइड से थोड़ा सा फट गया था, तो वहां पर मैंने मैदा की पेस्ट लगा ली है ताकि जो तेल है वो इसके अंदर ना जाए। तो है ना, ये स्प्रिंग रोल्स को बनाना एकदम ही आसान, और इनको बनाना जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको इसका आवाज़ सुनाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। चलिए इसे हम कट भी कर लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म और बहुत ही क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं, और इनको आप शेजवान सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। आपको ये स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।